हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो नवमशा चार्ट के ऊपर ही रहेगा और कैसे आप अपने मैरिज को, सेवेंथ लॉर्ड को यहाँ पे और डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे मैं जो टेक्निक बताऊंगी इससे ना आप बहुत इजीली जान पाएंगे कि आपका मैरिड लाइफ एक्चुअली किस तरीके से चल सकता है, आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि आपका जो लगन चार्ट और नवमशा चार्ट है वो यहाँ पे ओपन कर लेना है, बिकॉज़ यहाँ पे दोनों ही चार्ट यहाँ पे आपको देखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि आपका जो लगन चार्ट या D1 चार्ट है वहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है। अभी देखिए वो लगन चार्ट में कौन से राशि में जाके बैठा हुआ है। अभी आप देखिए कि आपका जो D1 चार्ट या लगन चार्ट का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो नवमशा चार्ट में कौन से राशि में जाके बैठा हुआ है। अभी ये जो दो राशि आपको मिली है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे आपको देखना होगा। डिस्टेंस इन द सेंस कि सपोज आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो यहाँ पे D1 चार्ट या लगन चार्ट में मेष राशि में जाके बैठा हुआ है, और वही जो 7th हाउस का लॉर्ड है D1 चार्ट का वो नवमशा चार्ट में तुला राशि में जाके बैठा हुआ है। तो जो मेष राशि है वहाँ से तुला का जो डिस्टेंस है वो 7th का है। मतलब अगर आप एरीज से कैलकुलेट करेंगे तो लिब्रा 7th में आता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। सपोज आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो यहाँ पे लगन चार्ट में वृषभ राशि में जाके बैठा हुआ है, और आपको मिल रहा है कि नवमशा चार्ट में वो धनु राशि में जाके बैठा हुआ है, सैजिटेरियस में। तो यहाँ पे अगर आप वृषभ से कैलकुलेट करेंगे तो धनु राशि 8th का साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजीली इस चीज़ का आप पता लगा सकते हैं। तो और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सपोज़ आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो यहाँ पे आपका जो लगन चार्ट है उसमें जेमिनाई साइन में, मिथुन राशि में जाके बैठा हुआ है, और नवमशा चार्ट में 7th हाउस का D1 का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो कर्क राशि में जाके बैठा हुआ है। मतलब 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ पे मतलब मिथुन से कर्क में गया, मतलब सेकंड साइन में जाके बैठा हुआ है। मतलब बस आपको इजीली ये चीज़ देखना होगा कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो लगन चार्ट में कौन से साइन में जाके बैठा हुआ है और नवमशा में कौन से साइन में जाके वही प्लैनेट प्लेस्ड हो रहा है, और वो दो साइन के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको देखना होगा। तो इसीलिए आप सभी को होपफुली मतलब ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इस चीज़ को आप यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे वो चीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को पता है कि 12 जो राशि है उसका जो मतलब किसके बाद कौन सा राशि आता है। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो आप बोलिए, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही देखेंगे कि इसको आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी फाइनली हम लोग मतलब जो एक्चुअल टॉपिक है उसमें एंटर करते हैं। तो चलिए शुरू करें। अभी देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो लगन चार्ट में जिस राशि में प्लेस्ड है, नवमशा चार्ट में भी उसी राशि में चला गया, तो इसको हम वर्गोत्तम प्लैनेट बोलते हैं। अभी देखिए, अगर वर्गोत्तम हो रहा है इसका मतलब है कि ये प्लैनेट कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मतलब यहाँ पे मैरिड लाइफ से रिलेटेड आप पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पार्टनर के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, यहाँ पे दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेंगी, और शादी के बाद जो सक्सेस, डेवलपमेंट, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। बट जिस साइन में गया है उस साइन से रिलेटेड कार्मिक चैलेंजेस भी आपको मिलेंगी।
बट यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि आपका जिस राशि में वो प्लैनेट जाके रिपीट हो रहा है उस साइन का लॉर्ड अच्छी जगह में प्लेस्ड होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट रहेगा। अगर वो साइन लॉर्ड मतलब जो डिस्पोजिटर है वो किसी तरीके से ख़राब हो रहा है, या आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो वर्गोत्तम तो हो रहा है बट मैलिफिक्स के एस्पेक्ट में चला गया, तो कई बार मैरिज में डिले होना या चैलेंजेस ज़्यादा आना, तो ये चीज़ें भी आपको दिखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो यहाँ पे लगन चार्ट में जिस राशि में बैठा है उससे सेकंड साइन में जाके नवमशा में बैठा है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके शादी के बाद कहीं ना कहीं फाइनेंसेस का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा। मतलब आप दोनों चाहेंगे कि कैसे आप दोनों एक साथ सेविंग्स के ऊपर ध्यान दे पाए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मतलब मनी रिलेटेड जो भी एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पिक्चर में आते हुए दिखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली को भी आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और ऑब्वियसली आप दोनों को अपने अपने वाणी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, स्पेशली आप जब फैमिली के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने वाणी के ऊपर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे कई बार देखी जाती है। मेनली यहाँ पे मेन आप लोगों का जो कार्मिक चैलेंज रहेगा वो यही होगा कि कैसे आप दोनों फाइनेंसेस को अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं और यहाँ पे सेविंग्स को भी आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन यहाँ पे देखा जाएगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली अपने अपने फूड हैबिट्स के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जनरली शादी के बाद एक फाइनेंशियल ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ें भी आपको दिखने को मिल सकती है अगर प्लैनेट अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो। अभी अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो यहाँ पे लगन चार्ट में जिस साइन में बैठा है वहाँ से 3rd का जो साइन है वहाँ पे जाके नवमशा में बैठ गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राइम रोल पे रहेगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप दोनों मतलब जो आप दोनों का रिश्ता है उसमें कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर भी आपका जो रिलेशन है उसका सक्सेस रेट निर्भर करेगा। ठीक है, इसीलिए आप दोनों को यहाँ पे एफर्ट देना होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का फैक्टर भी देखा जाएगा। शादी के बाद ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं मतलब ट्रैवलिंग जो है वो आपको दिखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ जैसे आप दोनों का अगर कुछ म्यूचुअल हॉबीज़ है उसको यहाँ पे आपको डेली लाइफ में रखना होगा, तो भी आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है। और यहाँ पे कई बार सिबलिंग फिगर का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो लगन चार्ट में जिस साइन में बैठा है वहाँ से 4th का जो साइन है वहाँ पे नवमशा चार्ट में बैठ गया, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी आपका मैरिज रहेगा मतलब उसके ऊपर ना आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। इसीलिए आप जब पार्टनर चूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाइजली वो डिसीजन आपको लेना होगा, बिकॉज़ वो डायरेक्टली आपका जो मेंटल पीस है ना उसको यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है कि शादी के बाद रेसिडेंस चेंज होना, हालांकि फ़ीमेल्स के लिए तो वो चीज़ हो ही जाता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई दूसरे सिटी में आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी के तुरंत बाद आप लोग कुछ प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं या कुछ व्हीकल वगैरह ख़रीद रहे हैं, तो वो चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पे मेनली यही बात है कि आप दोनों मतलब एक साथ मिलके कैसे अपने फैमिली को भी टेक केयर कर रहे हैं और कैसे जो भी मतलब आप प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद रहे हैं वहाँ पे आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइम रोल पे आ जाएगा, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कई बार कोई मदर फिगर का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट मैरिज में देखा जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि मदर फिगर की वजह से भी आप लोगों का जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी तरीके से चले, बट अगर किसी तरीके से नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उनके वजह से कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आना या फिर आप लोग मतलब इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। वास्तु के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वास्तु किसी तरीके से डिस्टर्ब्ड है तो आपके मैरिड लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा आएंगी। ठीक है,
अभी देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो लगन चार्ट में जिस साइन में प्लेस्ड है उससे 5th के साइन में नवमशा में जाके प्लेस्ड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट लाइफ का जो पुण्य है वो यहाँ पे मैरिड लाइफ के साथ कनेक्टेड हो जाता है। मतलब पास्ट लाइफ में आपने जो भी कर्म किया है उसी के ऊपर निर्भर करके आपको इस जन्म का जो पार्टनर है वो मिलेगा। यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के बाद भी काफ़ी बार आपके मैरिड लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे जनरली अगर अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो आप दोनों एक दूसरे के तरफ फुल्ली डिवोटेड रहेंगे और मतलब जो भी सैक्रिफाइस एक रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है वो चीज़ आप लोग करेंगे। यहाँ पे ज़रूरी है एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, तो अगर आप लोग एक साथ कोई मंत्र चैंट वगैरह रेगुलरली करें या मंदिर जाए तो भी आपके मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे मेन यही रहेगा कि आप दोनों कैसे मतलब अपने बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करे, तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेगा। बट यही अगर 5th साइन में जाके कुछ नेगेटिव वे में प्लेस्ड हो गया तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कुछ मतलब ऐसा आपने किया होगा जिसकी वजह से आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट आपके मैरिड लाइफ से मिल सकता है। कई बार यहाँ पे शादी के बाद भी कुछ अफेयर हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह का भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि प्लैनेट किस तरीके से प्लेस्ड है। अभी यहाँ पे अगर आपका जो लगन चार्ट का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो लगन चार्ट में जिस साइन में प्लेस्ड है वहाँ से 6th के साइन में चला गया नवमशा चार्ट में, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मतलब ना किसी एक को प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा इस एरिया में, मतलब मैरिज के एरिया में, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। ऐसा हो सकता है शादी के बाद कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी आ जाए, तो उस चीज़ को आप लोग कैसे मैनेज करके आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आपके शादी का जो सक्सेस है वो निर्भर करेगा। बट कई बार यहाँ पे मतलब डिवोर्स का भी योग बन जाता है अगर प्लैनेट किसी नेगेटिव वे में प्लेस्ड है। और यहाँ पे मेनली यही बात है कि आप दोनों अपने डेली रूटीन को कैसे मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे निर्भर करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप दोनों मतलब कुछ सेम जॉब प्रोफाइल में हैं तो वो चीज़ अच्छा रहेगा, तो इससे भी आपके शादी में बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं आएगा। या फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर आप घर में कोई पेट रख पाए तो वो अच्छा रहेगा, या फिर स्ट्रे एनिमल्स को फीड कीजिए एक साथ, वो चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिवली वर्क कर सकता है। मेनली यहाँ पे आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो मैरिज के साथ, पार्टनर के साथ जुड़ जाता है। पार्टनर के हेल्थ के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर आपका जो लगन चार्ट का 7th हाउस का लॉर्ड है वो अपने साइन मतलब जो लगन चार्ट में जिस राशि में बैठा है उससे 7th के साइन में जाके बैठ गया नवमशा चार्ट में, तो ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि मतलब होता है ना कि एक दूसरे को आप मिरर कर पाएंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं लगेगा सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत एक डुअलिटी वाला चीज़ भी आपको नज़र आ सकता है। बिकॉज आप देखिए कि जो प्लैनेट सपोज यहाँ पे तुला राशि में बैठा है लगन चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड, वो नवमशा में मेष में चला गया, मतलब उसका जो एलिमेंट है वो फुल्ली यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर ये दोनों ऑपोजिट जो साइन है उसकी क्वालिटीज़ आपको दिखने को मिलेंगी। तो इसीलिए कई बार मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होना या फिर पार्टनर का एक्चुअल नेचर क्या है उसको आप प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे, तो ये चीज़ें भी कई बार देखी जाती है। और यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे वर्क कर सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंजेस ये जो मतलब एक्सेस की वजह से मतलब आपको मिल सकता है। चैलेंजेस इन द सेंस कई बार ऐसा हो सकता है थोड़ा सा कुछ ईगो क्लैश वगैरह हो जाए, तो उसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करके आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कैसे प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड है। और यहाँ पे 7th में गया है, मतलब आप दोनों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझने की जो एनर्जी है वो भी आपको अपने पार्टनर से फील होगा। बट अगर नेगेटिवली अगर प्लेस्ड है तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है,
मेनली है कि आप दोनों को ना जो एकदम डिफरेंट साइन मिला है, मतलब लगन चार्ट में तो एक राशि में बैठा है, नवमशा में एकदम ऑपोजिट साइन में बैठ गया, तो वो जो 2 एलिमेंट आपको मिला है ना, उसको आपको बैलेंस करना होगा अपने अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वो पर्सनल चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा कि कैसे वो चीज़ आप बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए कि अगर आपका जो D1 चार्ट का 7th हाउस का लॉर्ड है वो D1 चार्ट में जिस साइन में बैठा है उससे 8th के साइन में नवमशा में चला गया, तो ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग प्लेसमेंट बन जाता है। यहाँ पे कई बार सडनली मैरिज हो जाना या मैरिज के बाद सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है, मतलब सडन किसी का डेथ हो जाना, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा प्राइम रोल पे रह सकता है, ठीक है। और अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस मनी से रिलेटेड चैलेंजेस भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे शादी के बाद आपके अंदर भी एक बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखने को मिलेगा। आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी जा सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत सीक्रेट एनिमीज से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके शादी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है उसको ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए। नज़र लग जाना सडनली, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है। इन लॉज का भी बहुत यहाँ पे प्राइम रोल देखा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे प्लैनेट्स थोड़ा बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो इन लॉज काफ़ी सपोर्टिव मिलेंगे, बट अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उन लोगों की वजह से आप दोनों के मैरिज में और प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप दोनों के बीच जो सेक्शुअल इंटीमेसी है वो कितना ज़्यादा अच्छा है उसके ऊपर भी आपका शादी मतलब कितने टाइम तक चल सकता है वो निर्भर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनर के अंदर भी थोड़ा सा सीक्रेटिव टेंडेंसी हो सकता है, तो इसीलिए उनका भी हॉरोस्कोप आप देख के ही शादी का डिसीजन ले। अभी देखिए आपका जो D1 चार्ट का 7th हाउस का लॉर्ड है वो D1 चार्ट में जिस साइन में प्लेस्ड है उससे 9th के साइन में D9 में चला गया है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप दोनों के मिलने में डेस्टिनी का बहुत ज़्यादा प्राइम रोल होने वाला है। और यहाँ पे देखिए अगर शादी में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो यूनिवर्स के ऊपर आपको छोड़ना होगा, बिकॉज आप दोनों के मिलने में जैसे कि डेस्टिनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइम रोल पे रहेगा। तो यहाँ पे आप जिस भी भगवान को मानते हो उनके पास जाके आप प्रे कीजिए, तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रही है ना तो वो झट से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीजियस रूटीन आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और शादी के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब लक का भी धीरे धीरे आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। और यहाँ पे शादी के बाद कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग वगैरह होना, या ऐसा हो सकता है कि आप अगर कुछ हायर स्टडी वगैरह करना चाहते थे शादी से पहले तो वो शादी के बाद आप कुछ डिसीजन लें, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। कोई फादर फिगर, कोई गुरु फिगर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के मैरिज में देखा जा सकता है। या अगर आप पर्टिकुलर कोई गुरु फिगर को फॉलो करते हैं उनका ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जो भी एल्डर्स है आपके फैमिली में उनका ब्लेसिंग जितना ज़्यादा यहाँ पे लेंगे उतना आपके मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी आपको ज़रूर मिलेंगी। बट यही अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कई बार आपको लगेगा कि शादी के बाद आपका मतलब लक और ज़्यादा ख़राब हो रहा है या फिर फादर के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ें भी आपको दिखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैटर करता है कि मतलब वो प्लैनेट किस तरीके से प्लेस्ड है। जनरली आपको पार्टनर से एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी, ठीक है। अभी अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो लगन चार्ट में जिस साइन में प्लेस्ड है उससे 10th के साइन में D9 में चला गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो जाता है। मतलब आप अपने मैरिज के रिगार्डिंग जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आप कितना ज़्यादा ऑनेस्टली निभा रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। वहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं ना तो मतलब वो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव कर्मा है वो आप और ज़्यादा एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे जो भी मैरिज के रिगार्डिंग ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको प्रॉपरली निभाना चाहिए। यहाँ पे करियर में भी कुछ चेंज आना शादी के बाद, या पार्टनर का कुछ ऐसा हो सकता है कि वो सडनली कुछ डिसीजन ले कि मुझे जॉब से बिजनेस में शिफ्ट होना है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि मतलब जैसे आपको जो पार्टनर मिलेंगे वो भी ऐसे हो सकते हैं करियर ओरिएंटेड हो, थोड़ा वर्कहोलिक पार्टनर मिलना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है। यहाँ पे अगेन आपको मतलब आपके जो भी फादर के फैमिली है उनके साथ भी थोड़ा बहुत अपने बॉन्डिंग को सही तरीके से बना के चलना होगा, और मदर इन लॉ के साथ भी थोड़ा सा केयरफुली आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है।
अभी देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो D1 चार्ट में जिस साइन में प्लेस्ड है उससे 11th के साइन में चला गया D9 में, तो ये कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड एक गेन या फिर फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। शादी के थ्रू आपके मन में जो भी इच्छाएं थी, मतलब जो इच्छा पूर्ति होना, वो चीज़ आपको शादी के बाद दिखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी मतलब आपका जो भी विश था वो आपको ऐसा लगेगा कि ये शादी के थ्रू ही वो चीज़ें अभी कंप्लीट हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक लकी प्लेसमेंट मैं इसको बोल सकती हूँ। और यहाँ पे आपके मतलब जो नेटवर्क सर्कल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होना, इंक्रीमेंट होना, वो भी आप मैरिज के बाद देख पाएंगे, ठीक है। बट यही अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो नेटवर्क सर्कल की वजह से या फ्रेंड सर्कल की वजह से आप दोनों के बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये चीज़ें हो सकती है। या फिर आपका मतलब ऐसा हो सकता है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब मैरिज से रिगार्डिंग, पार्टनर से रिगार्डिंग, तो वो उतना शायद कंप्लीट आपको ऐसा लगे कि वो नहीं हो रहा है। इसके बाद इसकी वजह से आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट आपके मैरिज में देखा जा सकता है। अभी देखिए 11th साइन में गया है तो कई बार शादी टाइमली हो जाना, और बट कई बार यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी हो सकता है। अगर यहाँ पे प्लैनेट किसी तरीके से नेगेटिवली प्लेस्ड है तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो D1 चार्ट में जिस साइन में बैठा है उससे 12th के साइन में D9 में चला गया, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर के साथ आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन देखा जाएगा। यहाँ पे एक सोल कनेक्शन मतलब आपको फील होगा, या आपके सोलमेट के साथ ही आपका शादी होना, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। बट यहाँ पे कई बार अगर थोड़ा सा नेगेटिवली प्लेस्ड है तो शादी से पहले कुछ ना कुछ ब्रेकअप वगैरह होना, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है। शादी के बाद फॉरेन सेटलमेंट का भी योग यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप दोनों ना एक साथ कुछ स्पिरिचुअल रूटीन ज़रूर फॉलो कीजिए आफ्टर मैरिज, जैसे कुछ योगा करना, कुछ मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करना। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो थॉट्स वगैरह आते रहते हैं ना, वो बैलेंस में रहेंगे। बिकॉज अगर वो बिगड़ रहा है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब होगा। यहाँ पे कई बार आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ सिम्बल्स दिखने को मिल सकता है शादी से पहले या आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखा जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि पास्ट लाइफ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी यहाँ पे देखा जाता है। बट यही अगर बहुत ज़्यादा मैलिफिक वे में प्लेस्ड है, मतलब राहु केतु के साथ प्लेस्ड हो गया, तो कई बार मतलब शादी में डिले होना या फिर डिवोर्स हो जाना, ये चीज़ें देखी जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज, तो ये चीज़ें भी हो सकता है। और थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान रखिएगा आफ्टर मैरिज, एक्सपेंसेस ये चीज़ें इंक्रीज़ हो सकती है। और हेल्थ वगैरह के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा योगा मेडिटेशन ज़रूर इंक्लूड रखिए ताकि दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रहे, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं। मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि कैसे आप इस टेक्निक को अप्लाई करके जान सकते हैं कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो एक्चुअली कैसे जा सकता है। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आप अपने अपने चार्ट में इसको ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।